सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि संविधान के तहत आम भलाई के लिए निजी स्वामित्व संबंधी सभी संसाधनों पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारें कुछ मामलों में निजी स्वामित्व पर दावा कर सकती है। तो ये एक बहुत ही विवादास्पद वाद रहा है, केस रहा है। काफ़ी सालों से ये चल रहा था कि क्या सरकार निजी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति, निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को क्या भौतिक संसाधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आम भलाई के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे संविधान में अनुच्छेद 39B में ऐसी ही बात की गई है कि सरकार इस तरह की नीतियां बनाएंगे कि भौतिक संसाधनों का, सभी तरह के संसाधनों का समान रूप से वितरण हो। तो एक तो 39B में इस तरह की बात की गई है, लेकिन क्या इसमें भौतिक संसाधन और निजी संसाधन, निजी स्वामित्व वाले संसाधन और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, क्या निजी स्वामित्व वाले संसाधन सामुदायिक स्वामित्व हो सकता है, सामुदायिक संसाधन बन सकता है? इसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अलग अलग मत दिया है, अलग अलग निर्णय दिया है। अभी जो संविधान पीठ, अभी आप देखेंगे 9 सदस्यीय संविधान पीठ का यह निर्णय आया है। 9 सदस्य संविधान पीठ, 9 जजेस का यह बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसने यह निर्णय दिया। और यह निर्णय 7-2 के अनुपात से आया है। मतलब बहुमत में यह निर्णय दिया कि सरकार निजी स्वामित्व के सभी संसाधनों पर, निजी स्वामित्व के सभी संसाधनों पर कब्जा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जैसे कि हमारे संविधान में कहा है कि आम भलाई के लिए, सार्वजनिक हित के लिए सरकार निजी स्वामित्व, सरकार संसाधनों का समान रूप से वितरण करे, ऐसा 39B में कहा गया। लेकिन क्या सारे संसाधन, भले वो निजी संसाधन क्यों ना हो, क्या वो सामुदायिक संसाधन है? अभी जो संविधान पीठ का जो निर्णय आया उसमें कहा कि नहीं है। मतलब निजी स्वामित्व के सभी संसाधनों पर सरकार दावा नहीं कर सकती है कि यह सामुदायिक संसाधन है और इस संसाधन का विकास, इस संसाधन का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो निर्णय आया है संविधान पीठ का, यह एक्चुअली काफी समय से, आप देखेंगे काफी समय से यह बात चला आ रहा है। एक्चुअली इसका आप देखें तो इसका जो शुरुआत होती है वो 1978 में एक केस आया था। 1978 रंगनाथ केस, रंगनाथ वर्सेस कर्नाटका गवर्नमेंट का ये केस था। रंगनाथ रेड्डी कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी का ये केस था 1978 में। इस केस में भी 5 जजों का ये पीठ था, बेंच था, जिसमें 4-1 से जो निर्णय आया था, 4-1 से निर्णय आया था। 4-1 से जो निर्णय आया था, इसमें यह कहा गया था कि सरकारें सभी निजी स्वामित्व पर दावा नहीं कर सकती। मतलब आज जो फैसला आया है, अभी जो संविधान पीठ का 9 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला आया है, वही फैसला 1978 में भी आया था। ठीक है, लेकिन 1978 में जो अल्पमत, जो एक सदस्य, जो 4 सदस्यों से असहमत था, 4 सदस्यों ने क्या कहा कि नहीं कर सकता। और जो एक सदस्य थे वो कहता है कि ऐसा कर सकते हैं। मतलब सभी निजी स्वामित्व, सभी संसाधन भौतिक संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है। ये कहा सभी भौतिक संसाधन सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, मतलब निजी स्वामित्व पर सरकारें कब्जा कर सकता है, ये कहा। ठीक है, यह निर्णय, यह जो अल्पमत का जो निर्णय था, अल्पमत वाले जो निर्णय था, ये थे कृष्णा स्वामी अय्यर, जस्टिस कृष्णा अय्यर, इन्होंने ये दिया था। जस्टिस न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, इसने क्या कहा था कि सरकार
निजी स्वामित्व पर कब्जा कर सकती है आम भलाई के लिए, ये कहा था कर सकता है, जबकि 4 सदस्यों ने, मतलब बहुमत ने कहा था कि नहीं, नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने कहा था कि सभी निजी संसाधन पर सरकार दावा नहीं कर सकती कि आम भलाई के लिए हम इसको अधिग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक सदस्य जो थे इसमें, रंगनाथ रेड्डी केस में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, इन्होंने कहा था कि नहीं, कर सकता है। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा था कि सभी संसाधन, सभी निजी संसाधन, निजी स्वामित्व वाले संसाधन सामुदायिक संसाधन है, मतलब सरकार को अधिग्रहण करने का अधिकार है। एक सदस्य ने ये कहा, और बाकी 4 सदस्यों ने, जो बहुमत था, वो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकता। ठीक है, अब अभी जो संविधान पीठ, सर्वोच्च न्यायालय के जो 9 सदस्यीय बेंच ने, संविधान बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो निर्णय दिया, उसमें कहा है कि नहीं, मतलब इस निर्णय को उलट दिया। जो अल्पमत का निर्णय था 1978 के रंगनाथ रेड्डी केस का अल्पमत का निर्णय, उस निर्णय को उलट दिया, कहा कि नहीं कर सकता। मतलब अभी जो फैसला आया, अभी जो संविधान पीठ का जो निर्णय आया है, वो कृष्णा अय्यर के निर्णय के विपरीत है, मतलब कृष्णा अय्यर के निर्णय के विरुद्ध है। ठीक है, लेकिन 1978 के निर्णय के अनुकूल है। इसमें कहा था बहुमत से कि नहीं कर सकते, जबकि अल्पमत का निर्णय था कि कर सकते। तो फिर जब ये निर्णय ऑलरेडी था कि नहीं कर सकते हैं, तो अभी फिर ये निर्णय क्यों आया कि नहीं कर सकते? एक्चुअली में क्या हुआ कि बाद में हम देखेंगे, एक केस आया था ईयर 1983 में, 1983 में सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आया था, संजीव कोक लिमिटेड कंपनी थी एक। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिया विवाद संपत्ति संबंधी, निजी स्वामित्व, किस निजी स्वामित्व सामुदायिक स्वामित्व है और नहीं है, तो इसमें क्या निर्णय दिया? इसमें इन्होंने न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, जो 1978 रंगनाथ रेड्डी केस का जो अल्पमत का फैसला था, अर्थात कृष्णा अय्यर का जो मत था, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो संजीव कोक लिमिटेड केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सभी निजी स्वामित्व सामुदायिक स्वामित्व है, और इस आधार पर सरकार उसको अधिग्रहण कर सकती है आम भलाई के लिए। तो मतलब देखा जाए तो 1983 में ही 1978 के रंगनाथ रेड्डी केस के निर्णय को उलट दिया था, लेकिन 1978 के जो अल्पमत का निर्णय था, अर्थात न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का निर्णय, उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, फिर अर्थात 1983 में जो निर्णय आया, उसके बाद सरकार ऐसा अधिग्रहण कर सकती थी, करा। फिर इसी आधार पर 1986 में, 1986 में महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून लाया, महाराष्ट्र सरकार ने एक अधिनियम लाया। इस अधिनियम में कहा कि भाई जो जीर्ण शीर्ण संपत्तियां हैं, उन सारी संपत्तियों को सरकार अधिग्रहण कर लेगी आम भलाई के लिए। तो इस अधिनियम, महाराष्ट्र सरकार के जो कानून था, इस कानून के खिलाफ लोगों ने कोर्ट में शिकायत किया, तो रिट याचिका दायर किया। तो इस टाइम केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में बात रखी। क्या बात रखा? तो महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें यह अधिकार है, हमें हमारा संविधान यह अधिकार देता है, सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसा कर सकता है। जैसे कि उन्होंने 25वां संविधान संशोधन की बात रखी सुप्रीम कोर्ट में, 25वां संविधान संशोधन, यह बात रखी थी। मतलब महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में केंद्र सरकार ने 25वां संविधान संशोधन की बात रखी कि इस संशोधन से हमें यह अधिकार मिलता है कि सरकारें संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती। ठीक है, अब देखो 25वां संविधान संशोधन क्या है। देखो 25वां संविधान संशोधन ये 1971 में आया था। इस संविधान संशोधन में यह कहा गया था, इस संविधान संशोधन से क्या हुआ, तो इस संविधान संशोधन में 31C एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। मतलब अनुच्छेद 31 में ही एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 31C। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें यह प्रावधान किया गया कि सरकार
की नीतियां, अर्थात अनुच्छेद 39 बी व 39 सी, सरकार जब भी ऐसी कोई नीतियां बनाएंगी जिसमें 39 बी और सरकार की नीतियां 39 बी और सी को अगर लागू करती है, सरकारी नीतियों में लागू करती है, तो इसे न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, कि यह प्रावधान अनुच्छेद 14, 19 व 31 का उल्लंघन होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। इसी संविधान, आपको ध्यान रखना चाहिए, इसी संविधान संशोधन के विरुद्ध, इसी संविधान संशोधन के संदर्भ में केशवानंद भारती केस आया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केस है 1973। क्योंकि जब यह संशोधन किया गया तो यह एक तरह से हमारे मौलिक अधिकार पर उल्लंघन, मौलिक अधिकार पर हनन था। क्योंकि कहता है कि भाई अगर 39 बी और सी को, 31 सी में क्या कहा कि अगर 39 बी और सी को अगर लागू करती है तो इसे न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि यह हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है। तो मतलब यह हमारे मौलिक अधिकार के बिल्कुल विरुद्ध था। तो इसी आधार पर केशवानंद भारती ने केस किया, जो बहुत ही, केशवानंद भारती केस का जो निर्णय है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय 1973 में आया, आप जानते हैं। इसी निर्णय में पहली बार संविधान के आधारभूत ढांचा का कंसेप्ट आया था। तो आप जानते हो कि केशवानंद भारती केस इसी के विरुद्ध आया था, है ना, 25वां संविधान संशोधन के विरुद्ध। तो जब महाराष्ट्र सरकार ने कानून लाया 1986 में कि सरकार को यह अधिकार है कि वहां की जीर्ण शीर्ण संपत्तियों पर अधिकार कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है उसको, तो वहां के लोगों ने उन जीर्ण शीर्ण संपत्तियों के जो स्वामित्व थे, जिनके पास जो ऑनर्स थे, उन्होंने जब केस किया तो केंद्र सरकार ने यह बात रखी सुप्रीम कोर्ट में कि देखो हमें यह अधिकार है संविधान के तहत, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस टाइम यह बात फिर सब कि भाई संविधान में यह अधिकार दे रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1900 इसी संदर्भ अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया वह संविधान में अधिकार है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मतलब महाराष्ट्र सरकार के उस कानून को एक तरह से लागू कर दिया। फिर 1992 में महाराष्ट्र जो ऑनर्स एसोसिएशन थे, महाराष्ट्र के जो कुछ संपत्तियों के ऑनर्स थे, तो उन ऑनर्स एसोसिएशन ने मिलकर एक पुनः केस किया, याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में कि यह हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, हमारे निजी स्वामित्व, हमारी जो संपत्तियां इस तरह से सामुदायिक संपत्ति है ना डिक्लेयर कर आप उसको अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो 1992 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर, इस बात पर एक संवैधानिक पीठ की गठन की बात की थी। मतलब 1992 में ही यह तय हो गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय कर दिया था कि इस मुद्दे पर एक संवैधानिक पीठ की आवश्यकता है। और क्योंकि 1978 में मैंने बताया 5 सदस्यीय वो था, तो इसमें कहा कि 1992 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक 9 सदस्यीय संविधान पीठ की गठन होगी और फिर ये संविधान के प्रावधानों का व्याख्या कर निर्णय देंगे। पुनः 1997 में, लेकिन संविधान पीठ बनी नहीं उस टाइम, पुनः 1997 में एक और केस आया था, मफतलाल केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रकट किया, विचार की, इसके लिए एक संवैधानिक पीठ की आवश्यकता है। लेकिन संवैधानिक पीठ इस वाद पर बना ही नहीं। अंततः इसी साल 2024 में DY चंद्रचूड़ जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ही 9 सदस्यीय एक संविधान पीठ गठित किया और उनका अभी जो निर्णय आया 7-2 के मत से आया है। इसमें कहा है कि सरकार निजी स्वामित्व के सभी संसाधनों पर कब्जा नहीं कर सकती। हालांकि सरकारें कुछ मामले में निजी स्वामित्व संबंधी संपत्तियों पर दावा कर सकती, लेकिन सभी संसाधनों पर, निजी स्वामित्व के सभी संसाधनों पर दावा नहीं कर सकती। इसका मतलब अब सरकारें मनमाने तरीके से किसी के भी संपत्ति को
आम भलाई के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अधिग्रहण नहीं कर पाएगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो संविधान पीठ का यह निर्णय है। तो ये जो निर्णय है एक्चुअली देखा जाए तो 1978 का जो रंगनाथ रेड्डी केस का निर्णय था, उसी निर्णय को इन्होंने दोहराया है। लेकिन 1978 के जो अल्पमत का निर्णय था जस्टिस कृष्णा अय्यर, उनके निर्णय को इन्होंने उलट दिया है एक तरह से। ठीक है, तो यह सारे जो वाद हैं यह अनुच्छेद 39 बी और सी से संबंधित है। अनुच्छेद 39 में क्या कहता है कि सामाजिक संसाधनों का वितरण सरकार इस तरह से करेगी कि आम लोगों की भलाई के लिए वो सर्वोत्तम। इसी आधार पर सरकारें निजी स्वामित्व संबंधी संसाधनों को अधिग्रहण कर उसको सामुदायिक और भौतिक संसाधन घोषित करते हैं। और अनुच्छेद सी इसी से जुड़ा हुआ है कि सरकार को धन का कुछ लोगों के पास जमा होने से बचाना, मतलब धन के संकेंद्रण को रोकना है। ठीक, तो यह दोनों प्रावधान इसी के तहत जो महाराष्ट्र सरकार ने जो कानून लाया था, मैंने बताया जिनसे, तो ये कि कुछ लोगों के पास धन का संकेंद्रण ना हो, सरकार ऐसे नियम बनाएंगे कि जिनके पास बहुत ज्यादा धन का संकेंद्रण हो रहा हो तो उनको रोकेंगे। तो सरकार ने यह निर्णय 39 बी और सी के संदर्भ में दिया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस संविधान पीठ ने स्वीकार किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और इसी बात को लेकर जस्टिस बी नागारत्ना, जैसे कि हमने बताया आपको 7-2 से बहुमत आया, इसमें एक थी जस्टिस बी नागारत्ना, इन्होंने कहा कि भाई हाँ, अभी 7-2 से जो फैसला आया इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो 7 सदस्यों ने कहा कि पहले की जो जस्टिस कृष्णमूर्ति अय्यर का जो निर्णय था वह निर्णय उस समय के व्यवस्था के हिसाब से, उस समय आर्थिक और सामाजिक है ना समाजवादी व्यवस्था को अपनाना था, इसलिए उस टाइम का वह निर्णय सही था। लेकिन अभी काफी समय हो गया है, पिछले 30-40 सालों में सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से हम एक ग्लोबल इकोनॉमी बन गए हैं। तो आज भी हम उस व्यवस्था के तहत निर्णय नहीं दे सकते। मतलब अगर आज हम कृष्णा अय्यर के निर्णय को आज भी अगर हम मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो ग्लोबल इकोनॉमी बन रहे हैं उसमें एक बैरियर होगा, ऑब्स्टेकल बन सकता है। इसी संदर्भ में जस्टिस बी नागरत्न ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक के जितने भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे वो गलत थे, लेकिन समय परिस्थिति के हिसाब से न्यायालय भी निर्णय बदलते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो यह 9 सदस्यीय संविधान पीठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है।